श्रावक जो होते हैं अपने घरों में ध्वजा लगा सकते हैं क्या? अगर लगा सकते हैं तो किस रंग का ध्वजा अपने घरों में लगाना चाहिए और उसका महत्व क्या है? ध्वजा के संबंध में देवताओं के विमानों से हम अनुसरण कर सकते हैं। प्रत्येक देव के विधान में ध्वजा का उल्लेख मिलता है। चैत्यालय में नहीं, विमान में कह रहा हूँ। वहाँ जो मंदिर है उसकी ध्वजा अलग होती है। हर देवता के विमान के अंदर ध्वज होता है, इसलिए घरों में ध्वज लगाने में कोई बाधा नहीं है। केसरिया ध्वजा बहुत मांगलिक है। केसरिया ध्वजा आप लोगों को लगाना चाहिए और मंदिरों आदि में लगा सकते हैं। यदि लगाना है तो केसरिया ध्वज लगना चाहिए। अन्य जो पचरंगी ध्वजा है ये अलग ढंग से प्रस्तुत की गई है। 2500 निर्माण महोत्सव में पचरंगी ध्वजा के संबंध में हमने वास्तु से, मनोविज्ञान से चिंतन किया, बहुत मेल किया। पांचों रंग एक दूसरे को क्रॉस करते हैं और पचरंगी ध्वजा कभी मांगलिक का रूप नहीं बन पाती। ध्वजारोहण में हमने एक बार कहीं पचरंगी ध्वजा का ध्वजारोहण किया, वो रूप नहीं बन पाया जो बनना चाहिए, क्योंकि पांचों रंग एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। नवरत्न एक साथ पहनना बहुत कठिन, किसी विशेष व्यक्ति की राशि ऐसी है जो नवरत्न एक साथ पहन सकता है। रत्न एक दूसरे के रत्न को क्रॉस करते हैं। कलर की बहुत बड़ी पैथी है और कलर पर सारी दुनिया का वैभव टिका हुआ है। कलरों का फर्क पड़ता है। दिशा का भी महत्व है महाराज जी इसमें। किस दिशा में लगानी चाहिए घर में? अब वो दिशाओं के अलग अलग रूप है। वास्तु के हिसाब से साउथ वेस्ट के कोने में ऊंचाई बढ़ाने के लिए लगाई जाती है। देखिए, अपने दरवाजे के ऊपर छोटी मोटी ध्वजा लगाने में कोई आपत्ति नहीं। अधिक ऊंची ध्वजा नहीं लगाना चाहिए। ध्वज त्रिकोण लगाना चाहिए, चार कोण लगाना चाहिए, इसके बारे में बताने की कृपा करें। अब इसके संबंध में एक ही जब फहराते समय लिखा तो नुकीले का उल्लेख मिलता है, लेकिन यदि चौकोर भी लगा देते हैं तो कोई निषेध नहीं, क्योंकि आयताकार ध्वजाओं का उल्लेख मिलता है। तो नुकीली हो और आयताकार हो ये चलेगा। लगा सकते हैं कि नहीं, कोई विशेष महोत्सव पर विशेष चिन्ह के लिए आप ध्वजा लगाते हैं तो कोई बाधा नहीं है, क्योंकि आपका भी एक संकेत देना है आपको। लेकिन जिस घर में ध्वजा लगी रहेगी, ध्यान रखना वो घर उस ध्वजा की रक्षा करने वाला हो। ध्वजा लगा ली आपने जैन धर्म की और उस घर में रात्रि भोजन हो रहा है तो अब वो ध्वजा नकारात्मक ऊर्जा देगी और नुकसान करेगी। उस घर में आलू प्याज बन रहे हैं तो, उस घर में गलत कार्य हो रहे हैं तो ध्वजा लगने का अर्थ है कि आपने ब्रह्मांड को संकेत दे दिया कि हम जैन हैं, क्योंकि आपने जैन ध्वजा लगाई। आपने पूछा कि वो ध्वजा लगा सकते हैं कि नहीं? तो जैसे अपन पंचकल्याणक में ध्वजा लगाते या मंदिर में ध्वजा लगाते हैं, तो फिर वो पंडाल को और मंडप को अपन मर्यादा रखते हैं कि नहीं? हाँ महाराज, कि भाई ध्वजारोहण हो गया, इसके अंदर कोई गलत कार्य नहीं करेगा, उसमें मर्यादा रखोगे, ये सब करते हैं। ऐसे यदि आपने घर पर ध्वजा लगा ली तो अब घर में संकेत होना चाहिए भाई ऊपर ध्वजा लगी हुई है, क्योंकि देवता भी आकर के सारे ब्रह्मांड की शक्तियां देख रहे हैं कि ये ध्वजा लगी है, इसका अर्थ यहाँ कोई धर्मात्मा जीव रहता है और धर्मात्मा जीव रह रहा है और वो हाँ धर्म के कार्य कर रहा है, तो नेगेटिव, तो फिर वो ध्वजा आपके लिए बहुत नुकसानदायक है। इसलिए घर में ध्वजा लगा सकते हैं, लेकिन ध्वजा लगाते समय आप अपने घर की मर्यादा रखें। महोत्सव आदि में आपने ध्वजा का प्रसंग दे दिया, तो जब आपके नगर में कभी महोत्सव हो, हमेशा आप लगा पाएँ या न लगा पाएँ, हमेशा आप मर्यादा कर पाएँ या न कर पाएँ, लेकिन जब आपके यहाँ पंचकल्याणक वगैरह होता हो तब प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपने घर में ध्वजा लगाना चाहिए और इस बात का संकेत देना चाहिए कि जब स्वर्ग से देवता उतर के आएंगे पंचकल्याणक में, वो आकाश मार्ग से देखेंगे कि इस नगर में कितने जिन देव के घर हैं, उन देवों को वे दुआ देते हुए आए। और वो ध्वजा इस बात का संकेत है कि पंचकल्याणक के समय मनुष्य नहीं, देवता भी यदि कभी आगमन करते हैं तो वे आकाश मार्ग से देखेंगे कि जो पंचकल्याणक हो रहा है, जिनकी प्रतिष्ठा हो रही है, इन भगवान को मानने वाले कितने हैं। तो जिन जिन घरों में ध्वजा होगी वे देवता का प्रसन्न हो गए तो कोई ना कोई ऐसी पौवारा कर देंगे कि तुम्हारे सारे जिंदगी के दरिद्र दूर हो जाए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल पुण्यधारा।